इंफॉर्मेशन हब की नई वीडियो में खुश आमदीद। शेरगोई भी एक खुदावंदी अतिया होता है। खुश नसीब हैं वो शोरा जो इस बेशबहा अतिया को रुए ज़मी पर अल्लाह और रसूल की इताअत, अमन और मोहब्बत के प्रचार और खुल्क खुदा की फलाह का जरिया बनाते हैं। सलीम अल-फितरत और लायक शोरा में अब्दुर्रहमान मोमंद का शुमार भी होता है, जिसे लोग अकीदत से बाबा पुकारते हैं। यूं तो पश्तो ज़ुबान के क्लासिकल दौर के हर शायर ने अपने अपने दौर में दुनिया को मुस्बत पैगाम दिया है, लेकिन रहमान बाबा की शायरी पढ़ने के बाद एक कारी पहली फुर्सत में उनके इश्क इलाही और इंसान दोस्ती को भांप लेता है। रहमान बाबा 11वीं सदी हिजरी के हर वो दिलअजीज पश्तो शायर थे जिनका मकतब फ़िक्र पुश्तवी शुरू अदब में एक मुनफरिद हैसियत का हामिल है। रहमान बाबा की शायरी की महबूबियत का ये आलम था कि 12वीं, 13वीं और 14वीं सदी हिजरी के बेशुमार शोरा ने उनको अपना इमाम तस्लीम किया था, जिनमें यूनुस खैबरी, मुइज़िला खान मोमंद, अखुंदगिदी, हाफिज अलपुरी, अब्दुल अजीम सवाती, मियां नईम मितेज़ई, फजल शाह, पीर मोहम्मद काकर और अब्दुल गफ्फार होतक शामिल है। बाबा के अलावा अब्दुर्रहमान मोमंद को अपने अकीदतमंदों की तरफ से लिसान अल-गैब, सुल्तान अल-शोरा और बुलबुल के अलकाबात भी मिले हैं। रहमान बाबा 11वीं सदी हिजरी में पेशावर के करीब की बहादुर खेल में अब्दुल सत्तार इब्राहिम खेल मोमंद के यहाँ पैदा हुए थे। अगरचे मरूफ तस्करा पता खजाना के मुताबिक उनकी पैदाइश 1034 को हुई थी, लेकिन इस तारीख को फिर भी कतई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रहमान बाबा के हालात नज़ीस्त तहकीकारों की तवील तहकीकी मसाई के बावजूद ताहाल खुल नहीं सके हैं। रहमान बाबा जब शेरो सुखन के मैदान में वारिद हुए तो इसी ज़माने में खुशहाल खान खटक जैसे कद आवर शायर कातूती बोलता था, लेकिन रहमान बाबा के कलाम को इस हद तक पजीराई मिली कि खटक बाबा का शायराना मकाम भी लोगों की नज़रों में मांद पड़ गया। बेशुमार लोगों के नज़दीक रहमान बाबा आज भी खुशहाल खान खटक से बड़े और मकबूल शायर हैं। दीवान रहमान के नाम से अपना शेरी सरमाया दुनिया में छोड़ने वाले इस दरवेश शायर की शायरी हर ज़माने में पश्तूनों के घर ओहे, हुजरों और महफिलों में बड़ी अकीदत के साथ पढ़ी जाती है। मरूफ पश्तो अदीब व शायर मरहूम अयूब साबिर लिखते हैं कि पश्तूनों में ऐसे घराने बहुत कम होंगे जिनमें 2 किताबें ना मिलती हों, एक कुरान पाक और दूसरी दीवान रहमान बाबा। सी इब्न डोल्फ अपनी किताब अफगान पोइट्री में रकम तराज है कि पठानों का महबूब शायर रहमान है। इस शायर के अशार बच्चों, बूढ़ों, औरतों और मर्दों को अजबर हैं। इस कौम में ऐसा फर्द बड़ी मुश्किल से मिलेगा जिसे रहमान की कुछ अशार याद ना हो नमूना। ये पश्तो ज़बान की खुश नसीबी है कि रहमान जैसे अजीम सूफी और लासानी शायर से बहरामंद हुई। तो रहमान बाबा की दीवान को जब भी मुताला करता हूँ तो मैंने हर वक्त उनको सामने मिंबर पर बैठे हुए एक मुखलिस वाइज पाया, ऐसा वाइज जो लिलहीद भी सिखाता है और हुब्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, जो मकाम इंसानियत और शर्फ इंसानियत और इंसानी अक़दार को अपनाने की तलकीन भी करता है। रहमान बाबा को जिस शायरी ने 350 साल बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रखा है कि पहली खासियत इसमें बहती हुई सलासत और रवानी है। बड़े मुगलक और पेचीदा मसाइल को निहायत सहल अंदाज में उन्होंने अपने मंजूम कलाम का जज्ब बना हुआ है, जिसके तुफैल ये कलाम हर खानदा और नाखानदा अहल ज़बान की ज़बान पर जारी हो सकता है। कलाम रहमान की मकबूलियत की दूसरी वजह इसमें जाबजा पश्तो ज़र्ब अल-इमसाल का इस्तेमाल है। पश्तो ज़र्ब अल-इमसाल को रहमान बाबा ने निहायत फितरी अंदाज में मंजूम जामा पहनाया है। मैं समझता हूँ कि ज़र्ब अल-इमसाल के इस नादार सतुमाल ने भी बेशुमार लोगों को उनकी शायरी पढ़ने का खूगर बनाया है। इसी तरह लोगों में कलाम रहमान की मकबूलियत की एक वजह उनकी सच्ची विलायत, खुदा तरसी और इंसान दोस्ती है। रहमान बाबा ने शायरी के जरिए जिन रूहानी, समाजी और अखलाकी तालीमात को अपनाने का लोगों से मुतालबा किया है, उसी पर वो खुद भी पूरी जिंदगी भर कारबंद रहे थे, क्योंकि उनका कलाम और इसी ज़माने के क़राइन से बखूबी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो एक सच्चे मुतब्बे रसूल और सच्चे वली अल्लाह थे। दीगर पश्तो शुअरा के बरक्स इश्क इलाही में गर्काब रहमान बाबा ने कबीला जाती इम्तियाज़ात और जोग्राफियाई हुदूद से भी अपने आप को मुबर्रा किया हुआ था। मैं आशिक हूँ, मेरा सरोकार इश्क से है खलील, दिविज़ई और ना ही मोमंद हूँ। बहुत से लोगों के हाँ रहमान बाबा मुतलक एक सूफी शायर हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि कलाम रहमान का बेशतर हिस्सा बशर दोस्ती और अखलाकियात से बहस करता है। लोगों को आला इंसानी अक़दार की तरफ दावत का उनसर जितना मैंने इस सूफी शायर के कलाम में देखा है, शायद किसी और सूफी शायर के कलाम में मौजूद हो।
रहमान बाबी के कलाम के मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जमे हुए हैं। इनकी शायरी की सलासत का कमाल देखिए कि अक्सर तर्जमे मंजूम हैं। पश्तो के बहुत से शोरा ने उनके कलाम का जुज़वी तौर पर मंजूम तर्जमे किए हैं, जिनमें अमीर हमजा शनवारी, रज़ा हमदानी, फारिग बुखारी और प्रोफेसर मोहम्मद ज़मान मुस्तर काबिल ज़िक्र नाम हैं। ताहम प्रोफेसर ताहा खान ने बाबा की तमाम तख्लीक़ात का उर्दू ज़बान में मंजूम तर्जमा शाये करके नई तारीख़ रकम कर दी है। उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी ज़बान में बाबी के मुंतखब कलाम को पहली मरतबा जिन्स उनवालिदसन ने शाये किया और फिर बाद में उनकी पूरी शायरी को रॉबर्ट सॉम्पसन ने अंग्रेज़ी में तर्जमा करके मगरबी दुनिया में इसे मार्फी करवाया। पश्तो ज़बान में हर ज़माने में कमाल की शायरी हुई है, मगर रहमान बाबा के कलाम में कुदरत ने ऐसा एजाज़ रखा है जो हर तबके और हर मकतब फ़िक्र के लोगों पर असर करता है। इनकी शायरी के बारे में मशहूर मुहक्किक और नक्काद कामिल मोमंद लिखते हैं कि इस बात में इख्तिलाफ के पहलू निकल सकते हैं कि पश्तो का सबसे बड़ा शायर कौन है, मगर इस बात पर मशरिक व मग़रिब के पश्तो के तमाम उलमा और नकादीक ज़बान हैं कि पश्तो का सबसे मशहूर और हर दिल अजीज़ शायर भी रहमान बाबा ही है। पश्तो शेर वादब को अपनी साहिराना कलाम से मुअत्तर करने वाले इस दरवेश शायर ने 100 साल के करीब उम्र पाई थी। विसाल के बाद अब हजार खानी में आसूदा खाक हुए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।